नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और हम भी आप तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, आजकल जो पुरुषों में होने वाली आम समस्या है उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाऊंगा। और ये समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण है, इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट लेना है, हमें इसके लिए क्या मेडिसिन लेनी है, या हमें क्या परहेज करने हैं, हमें किन चीज़ों से बचना है, या कैसे टेम्परेचर से क्या से बचना है। जो भी हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैंने शॉर्ट के माध्यम से पहले वीडियो बनाई है, उसमें मैंने शॉर्ट के माध्यम से बताया है और शॉर्ट में ही समझाया है। तो मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए थे कि सर उसको डिटेल में समझाइए, ये समस्याएं क्यों होती है, किसका कारण क्या है। तो चलिए आज मैं आपको एक कॉमन समस्या जो पुरुषों या लड़कों या में होने वाली समस्या है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ, सेक्सुअल प्रॉब्लम। क्योंकि आज की समय में ये यौन दुर्बलता या सेक्स की इच्छा ना होना या लिंग में कड़ापन ना होना या पतला पानी जैसा डिस्चार्ज निकलना या अपने लाइफ पार्टनर के सामने जाते ही आपको परेशानी होना, इस तरह के जो हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हम लोग जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस में देखते हैं, कई लोग बताते हैं कि सर मुझे ये समस्या है और मुझे ये समस्या है, या मुझे मेरे लिंग में कड़ापन नहीं रहता या कमजोरी रहती है, मैं अपने पार्टनर के सामने जाता हूँ तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, मेरा जरा से में ही निकल जाता है, या कई सारे कारण है, या लिंग उनका छोटा है या उनका इरेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी समस्याएं, और सब सभी से आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा वो देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा। और फिर अंत में मैं आपको वो मेडिसिन भी बताऊंगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो बताऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब ये चीज़ यूज करनी है, कब कैसे मेडिसिन लेनी है। ये आपको मैं लास्ट में पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी मेडिसिन लेनी है। इसलिए अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में पूरा देखिए, उस वीडियो को बने रहिए, जिससे आपको आधी अधूरी जानकारी ना मिल सके, पूरी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल वीकनेस। आज के दौर में आमतौर पर देखा गया है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा खाना पीना, उसका मैं आपको डिटेल में कारण भी बता रहा हूँ क्यों हो रही है समस्याएं। कि इसका कारण, क्योंकि हमारे जो हम इंडिया का जो टेम्परेचर है वो हमेशा हाई रहता है, या गर्मी ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। तो गर्मी के कारण भी हमारी जो टेस्टीज है, टेस्टीज जो स्क्रोटम जिसको बोलते हैं, स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टीज रहती है, इसको अंड ग्रंथि कहते हैं, ये बाहर की तरफ क्यों रहती है। इसका मेन कारण है जो हमारे शरीर से बाहर क्यों हैंग होती है या बाहर लटकी हुई रहती है, ये मेल्स में जो देखने को मिलता है। इसका मेन कारण है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन या हमारे स्पर्म को मेंटेन करके रखती है, उसकी जो हीट है उसको बैलेंस करती है। अगर ये स्क्रोटम या टेस्टी अंदर की तरफ रहेंगी तो हमारा जो स्पर्म है ना, वो उसकी मोबिलिटी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए हमारे शरीर से बाहर की तरफ रहती है, जिससे हमारी टेस्टीज का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, जल्दी गर्मी ना बढ़े, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा तो हमारे स्पर्म भी पावरफुल होंगे, जो हमारी ग्रोथ भी उनकी अच्छी होगी। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो हमें नपुंसकता की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको बोलते हैं इम्पोटेंसी बोलते हैं, या कई सारे कारण होते हैं। अगर हमारा स्पर्म प्रॉपर नहीं काम करेगा तो हमें कई सारी समस्याएं होती है कि कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, या हमारा इरेक्शन कम होता है, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कई सारी समस्याएं होती है। इसलिए ईश्वर ने ये ऑर्गन है जो टेस्टीज है, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं, ये बाहर इसीलिए निकाले हुए हैं जिससे हमारा जो स्पर्म प्रॉपर फुलफिल रहे, या उसकी जो मोबिलिटी है या उसकी क्वालिटी है मेंटेन बनी रहे। तो अब बात करते हैं ये समस्याएं क्यों हो रही हैं। तो मेन तो सबसे बड़ा कारण ये, क्योंकि आजकल क्या होता है, हम रेगुलर कपड़े, टाइट कपड़े पहने रहते हैं, या रेगुलर बैठे हैं, या रेगुलर लेटे हुए हैं, या हम उनको प्रॉपर एयर नहीं मिल रही है, या उनको एयर, क्योंकि पहले के समय क्या होता था कि लोग जो अंडरवियर पहनते थे वो कॉटन के पहनते थे, और आजकल जो पहनते हैं वो सब अलग अलग तरीके के कपड़े या धागों के बने होते हैं, जो हमारी स्क्रोटम को पे गलत असर डालते हैं। और उनकी जो टाइटनेस रहती है उसके कारण भी स्क्रोटम प्रॉपर अपना जो टेम्परेचर है, इसको बैरोमीटर है वो बैलेंस नहीं कर पाता। तो
तो इसके कारण भी कई समस्याएं होती हैं। तो ये तो मेन समस्या हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं जो हमारी डाइटरी एरर होते हैं, क्योंकि हमारा खान पीन इतना डिस्टर्ब हो चुका है कि हम कई सारी ऑयली चीजें, गंदगी, कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, या तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। तो इनका भी हमारे शरीर पे अलग अलग असर पड़ता है। तो ये भी मेन कारण है। तो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो यही जो मेंटेनिंग कॉज है, जो हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम को मेंटेन करता है, इसलिए इन मेंटेनिंग कॉज को हटाना है। सबसे पहले कोशिश करिए अल्कोहल की मात्रा कम करिए, या सिगरेट की मात्रा धीरे धीरे कम करिए, क्योंकि एकदम छोड़ना आसान नहीं है। अगर आप उनको धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप तम्बाकू, सिगरेट, लत, दारू, ये लत आसानी से छोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं चाहें तो छूट पाए। अगर आप चाहते हैं तो वो जल्दी ही छूट जाएगी। तो इसका भी असर मिलेगा आपको। और सबसे पहले एक चीज और ध्यान दें, खाने में खट्टी चीजें अवॉइड करें, क्योंकि जो मेल्स को खट्टी चीजें अवॉइड इसलिए करने को करा, क्योंकि हमारी सेक्सुअल पावर को वीक करती है, और जो हमारा इरेक्शन होता है वो जल्दी हो जाता है। उसका कारण ज्यादा खटाई खाना, या ज्यादा ऑयली चीजें, या तेल मसाले की चीज खाना। तो ये हमारा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में के लिए जिम्मेदार है। तो सबसे पहले ये मेंटेनिंग कॉज को हटाइए आप। इससे आपको लिंग में देखिए अपने आप ही कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि दवा के माध्यम से तो हम आपको ये चीज आपको समझाएंगे, मगर जो मेंटेनिंग कॉज और एनवायरमेंटल कॉज है, इनको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। और अपनी डाइट को फुलफिल करिए, अच्छी चीजें खाइए। आप तो अगर डाइट में लेना चाहते हैं, अगर आप नॉन वेज ले सकते हैं तो आप अंडे ले सकते हैं। अंडे हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं, हमारे टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाते हैं, और कई सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत है, बॉडी को उसको फुलफिल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन समस्याओं के बारे में कि हमारे शरीर में क्या क्या समस्या हो रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन समस्याओं का निदान बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहली समस्या है कि लिंग का कड़ापन नहीं होना, या लिंग में इसका साइज कम होना, या बिल्कुल पतला होना, या आप अपने जो पार्टनर है उसके सामने जाते हैं या उससे रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं, तो आपका डिस्चार्ज तुरंत ही हो जाता है, या आप ज्यादा टिक नहीं पाते हैं, या जो डिस्चार्ज होता है कभी कभी कई लोगों में महिला के सामने जाते ही इनका डिस्चार्ज हो जाता है, या पानी जैसा चिपचिपापन आने लगता है, और लिंग में कड़ापन नहीं होता, या लिंग खड़ा नहीं होता। ये सारी समस्याएं होती हैं। या आपको शारीरिक कमजोरी होती है, या सेक्स करने के बाद आपको शारीरिक थकान होने लगती है, या आपको कमजोरी लगती है। तो ये सारी कई सारी समस्याएं, अगर आपको सेक्स की इच्छा नहीं होती है, या आपको मन करता है मगर आपका जो लिंग है वो आपका साथ नहीं देता, या आपका इरेक्टेशन नहीं होता, या कई सारी समस्याएं, या आपका पानी जैसा निकलने लगता है, या वीकनेस लगती है। अगर इस तरह की कई समस्याएं अगर आपको किसी को, या आपके परिवार में किसी लड़के या किसी पुरुष में देखने को मिलती है, तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी दवा है, जिसका नाम है न्यूफरलूटियम। एक न्यूट्रलूटियम, और एक आपको एक मेडिसिन और लेनी है, इसका नाम है एवेनस हटावा, जो हमारे स्टेमिना को बूस्ट करती है। आपको ये दोनों दवाएं न्यूट्रलूटियम मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है, और एवेनस हटावा मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। इन दोनों को समान मात्रा में एक बड़ी शीशी में आप मिलाकर रख लीजिए। इसको कैसे लेना है? आपको एक 100 ml की शीशी लेनी है, उसमें 50 ml आपको न्यूट्रलूटियम और 50 ml एवेनस हटावा मिक्स करके रख लेना है। और डेली इसकी 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर, 20 बूंद शाम को लगातार कुछ दिनों तक गुनगुने पानी से लें। साथ में आप देखेंगे कि आपका जो स्टेमिना कम हो चुका है वो भी बढ़ने लगेगा। आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम थी, या आपका पेनिस इरेक्ट नहीं होता, या खड़ा नहीं होता, या लिंग छोटा है, तो उसमें भी ग्रोथ होने लगेगी। और आपकी जो सेक्सुअल समस्या है उसमें भी आपको आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आज का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। जो सेक्सुअल लाइफ है ये हमारे जो पारिवारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको फुलफिल हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये दवाएं आप दोनों लें, साथ में आप थोड़ी डाइट को फॉलो करें। जैसे डाइट में केला ले सकते हैं, आप कच्चा अंडा ले सकते हैं, या आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, या आप आंवला आंवला का मुरब्बा ले सकते हैं। ये सब चीजें हमारे टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ाती हैं, जिसके कारण हमारी जो मसल्स की एक्टिविटी भी बढ़ती है, हमारा पेनिस भी टाइट होने लगता है, उसमें भी कड़ापन आने लगता है, और हमारा बीपी वगैरह भी मेंटेन रहता है। इससे हमारा ब्लड का फ्लो भी जो हमारा लिंग की तरफ रहता है वो नॉर्मल रहता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ में आपको एक मसाज ऑयल में बता रहा हूँ, आपको एक सांडा ऑयल आता है आरईपीएल कंपनी का, होम्योपैथिक कंपनी है आरईपीएल। इसका एक सांडा ऑयल आया था, आप गूगल पे सर्च करेंगे, या आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप इसको इजीली परचेस कर सकते हैं। इससे आपको डेली सुबह और सोते समय मसाज करनी है, अंदर से बाहर की तरफ। ये आप विशेष ध्यान दीजिए, इस ऑयल को आपको अंदर से बाहर की तरफ मसाज करनी है। इससे आपका लिंग भी
कि इसका साइज भी बढ़ने लगेगा, उसमें कड़ापन भी आने लगेगा और ब्रेड का फ्लो भी प्रॉपर होने लगेगा। तो ये आपको मैंने जानकारियाँ दी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आपसे निवेदन है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हम आप तक और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचाते रहें। तो अब आगे का जो मैं समस्याएं, क्योंकि सेक्स और समस्याएं कई सारी हैं, तो ये मैंने आपको जो कुछ कुछ चीज़ों के बारे में समझाया है। और जो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं टेस्टोस्टेरोन का लेवल कैसे बढ़ाएं या किस तरह से बढ़ता है या क्यों नहीं हो रहा, कम हो रहा है, ये सब की जानकारियां दूंगा। उसके लिए धन्यवाद।